गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 का जो टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। यानी अब तक हमने जो कोशिका के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में हमने अब तक पढ़ा कि जो सेल है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1662 में। और उसके बाद लेकिन वो जो सेल थी वो डेड सेल थी, यानी मरी हुई मृत सेल थी। इसके बाद सबसे पहले जिंदा सेल को देखा था ल्यूवेनहॉक ने। और उसके बाद हमने जो सेल है उसके अलग अलग पार्ट्स देखे थे। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, उसके बीच में केंद्रक और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम कोशिका वृद्धि के आधार पर देखें तो कोशिका दो तरह की होती है, जंतु कोशिका, बद्धक कोशिका, ठीक है। लेकिन अगर हम कोशिका के संगठन के आधार पर देखें तो जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। जिन जीवों का शरीर इस यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं, और जिनका जो प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होती है और प्रोकैरियोट्स जीव होते हैं। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक कोशिका है, और ये कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है वो होते हैं यूकैरियोट्स। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोट्स एनिमल है जिनके अंदर ये सेल पाई जाती है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोट्स क्या हैं, वो जीव हैं जिनके अंदर ये सेल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये सेल क्या है, कैसे इनमें डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने देखा था कि जो सेल होती है उसके सबसे आउटर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, नहीं केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली होती है, यहाँ कोशिका द्रव होता है, ठीक है। और इसके अंदर कई तरह के कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंदर जालिका, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अब देखो, हमने जो सेल पढ़ी थी वो थी यूकैरियोटिक सेल। इसको याद करने का बहुत इजी सा ट्रिक है। यू मीन्स होता है तुम, यानी हम, और हमारी जो सेल्स है वो कौन सी हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, वो केवल कुछ एक जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु की जो कोशिकाएं होती हैं, जीवाणु एक कोशिक होते हैं और जीवाणुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनमें क्या होता है, बाकी लगभग जितने भी जीव जंतु हैं हम अपने चारों ओर देख रहे हैं या पेड़ पौधों को देख रहे हैं, इन सब की जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये है यूकैरियोटिक सेल और ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जो केंद्रक होता है, केंद्र के चारों ओर ये जो केंद्रक झिल्ली है ये पाई जाती है, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। जबकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो इसमें जो क्रोमोसोम है, यानी जो गुणसूत्र हैं और जो केंद्रक द्रव है वो सारा का सारा फैला हुआ रहता है, ठीक है, तो साफ दिखाई नहीं देता। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर हम इनमें देखें तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। दूसरा हम बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका में कई सारे गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में खाली एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। रिपीट कर रही हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही गुणसूत्र होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से ज़्यादा कई सारे गुणसूत्र होते हैं। सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, केंद्रक उसके चारों केंद्रक झिल्ली है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि इसके अंदर बहुत सारे जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे नहीं भी होते, और इनके चारों जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। तो ये जो है ये बैक्टीरिया की सेल होगी, तो ये इसमें क्या होगी, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से जो एनिमल बने होंगे, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोकैरियोट्स होगा। अगर आपके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे प्रोकैरियोट्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल बताने हैं, या प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, या प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो प्रोकैरियोट्स तो क्या हो गई, प्रोकैरियोट्स तो हो गए जीव,
जिनके अंदर ये सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक क्या होगी? सेल। ऐसे ही यूकैरियोट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये सेल प्रेजेंट होती है, या जिन एनिमल्स के अंदर ये सेल होती है वो होंगे यूकैरियोट्स, और ये जो सेल है इसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को मैंने बता दिया है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, जो आपकी बुक में टेबल दे रखी है 8.1 उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल्स दे रखी हैं, दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। दोनों में कुछ एक वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, वो सिमिलरिटी है। जैसे कि अपन बात करें, आपके एक दे रखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है यानी जो कोशिका झिल्ली है वो दोनों ही सेल में होती है, प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल्स में भी होगी। ऐसे ही जो प्लास्टिड होते हैं, एक वर्ड आ रहा है प्लास्टिड, जिसको कहा जाता है वर्नर। ये क्या होते हैं? ये केवल जो प्लांट सेल होती है, पादप की जो कोशिका होती है, केवल उसी में ये पाई जाती हैं, और ये स्पेशली किसी न किसी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो जो क्लोरोफिल होगा वो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। यानी जो हरित लवक होता है वो क्या करता है? हरा रंग प्रदान करेगा इनको, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में इनकी क्या करता है? हेल्प करता है। तो जो प्लास्टिड होते हैं, जो लवक होते हैं, वो ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस क्या होता है? साइड में होता है, और जो एनिमल सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? बीच में होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो मैंने आपको रिक्तिकाएँ बताई वो क्या होती हैं? प्लांट सेल्स में तो होती है बड़ी, बड़ी होने से न्यूक्लियस साइड में हो जाएगा, और जो एनिमल सेल्स होती है उसमें छोटी होती हैं। तो आपके क्वेश्चन एक और भी दे रखा है रिक्तिकाओं का, तो जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें बड़ी होती है और एनिमल सेल्स होती है उनमें छोटी पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपको होमवर्क में जो टेबल 8.1 है वो कंप्लीट करनी है, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स अगर आपको हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।